अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज़ल किताबु अंज़लनाहु मुबारकun मुसद्दिक़न लज़ीना बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल-आखिरति युमिनूना बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इसी तरह की एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी बाबरकत है, तस्दीक करने वाली है इसकी जो इसके सामने मौजूद है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार करें उम्मुल कुरा मक्का और इसके आसपास के लोगों को, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान रखते हैं इस कुरान पर भी ईमान ले आएंगे और वही अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। करा जमा है करिया की, और उम्मुल करिया का मतलब है बस्तियों की माँ, यानी किसी इलाके का सबसे बड़ा शहर। हर मुल्क में एक सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर होता है, इसे दारुल खिलाफा कहें या दारुल हुकूमत। वो बड़ा शहर पूरे मुल्क के लिए मरकजी हैसियत रखता है। अगरचे अरब में इस वक्त कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी जिसका कोई दारुल हुकूमत होता, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मक्का मुकरमा को पूरे अरब में एक मरकजी शहर की हैसियत हासिल थी। खाना काबा की वजह से यह शहर मजहबी मरकज था। अरब के तमाम कबाइल यहाँ हज के लिए आते थे। काबा ही की वजह से कुरैश मक्का को खत्ते की तजारती सरगर्मियों में एक खास तजारादारी हासिल थी। चुनाचा अहले मक्का के यहाँ पैसे की रेल फेल थी और आम लोग खुशहाल थे। यहाँ तजारती काफिलों का आना जाना सारा साल लगा रहता था। यमन से काफिले चलते थे जो मक्का से होकर शाम को जाते थे, और शाम से चलते थे तो मक्का से होकर यमन को जाते थे। इन वजूहात की बिना पर शहर मक्का बजा तौर पर इलाके में उम्मुल करा की हैसियत रखता था। इसलिए फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये किताब मुबारक नाजिल की है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल कुरा में बसने वालों को खबरदार करें और फिर इनको भी जो इसके इर्द गिर्द बसते हैं। यहाँ पर वमन हौलहा के अल्फाज में जो फसाहत और वसीयत है इसे भी समझ लें। माहौल का दायरा बढ़ते बढ़ते लामहदूद हो जाता है। इसका एक दायरा तो बिल्कुल करीबी और इमीडिएट होता है, फिर इससे बाहर ज़रा ज़्यादा फासला पर, और फिर इससे बाहर मज़ीद फासले पर। ये दायरा फैलते फैलते पूरे किराए अर्ज पर मोहित हो जाएगा। अगर दौरे नबवी में किराए अर्ज की आबादी को देखा जाए तो इस वक्त बर्रे आज़म एक लिहाज से तीन ही थे: एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अमेरिका बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी मालूम है दुनिया का हिस्सा ना थे। दुनिया के नक्शे पर निगाह डालें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बर्रे आज़म जहाँ पर मिल रहे हैं, तकरीबन ये इलाका वो है जिसे अब मिडल ईस्ट कहते हैं। अगरचे ये नाम मिडल ईस्ट इस इलाके के लिए है, यानी दुरुस्त नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इलाका एक नुक्ता इत्तिसाल है जहाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में मिल रहे हैं, और इस जंक्शन पर यह जजीरा नुमाए अरब वाक़ है। ये इलाका इस एतबार से पूरी दुनिया के लिए भी एक मरकज़ की हैसियत रखता है। चुनाचा मन हौलहा के दायरे में पूरी दुनिया शामिल समझी जाएगी, यानी कुरान के मुखातिब लोगों में से कुछ तो मुशरिक हैं और कुछ वो हैं जो बहस से बादुल मौत के सरे से ही मुनकिर हैं। लेकिन जिन लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा जी उठने और अल्लाह के सामने जवाहिदा होने का ज़रा सा भी तसव्वुर मौजूद है, वो ज़रूर इस पर ईमान लाएंगे। ये इशारा सालिहीन अहले किताब की तरफ है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।